हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विश्व पे। आज हम मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं जिसमें 10 महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगे हुए हैं। हेलो गाइज, आज हम लेकर के आए हैं सिंप्लीफिकेशन जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लगाए गए हैं। जो 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 625 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। सबसे पहले इसमें बॉडमॉस का रूल लागू होगा, BODMAS। बॉडमॉस का मतलब पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी यहाँ का लिखा होता है, और उसके बाद डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? जो डिवीजन है उसको पहले सरल करें। तो जब इसको सरल करेंगे तो 25 से 625 को भाग देंगे तो 25 दूनी 50 होता है, और 25 से 125, यानी 625 को जब डिवाइड करेंगे 25 से तो आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। मल्टीप्लाई 8 है, माइनस 96 है, लिख लेंगे। अब ये क्या होगा? 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब इस 200 से 96 निकल जाएगा तो टोटल कितना बचेगा? 104। इसका राइट आंसर हो जाएगा 104, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रूट 484, फिर ये दिया हुआ है 45 भागे 9, फिर इंटू 7 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट 484 जो दिया है इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 484 किसका वर्गमूल है? 484 इसका वर्गमूल निकालते हैं। इधर से ऐसे जोड़ा बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ निकल जाएगा। ये जोड़ा पूरा उतारते हैं पेयर, फिर 2 इसमें ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। फिर देखिए किससे करें? 2 से करें, यानी 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ गया? 22 आ गया। तो इसको सरल करने पे क्या आया? 22 मिल रहा है। लिखेंगे बराबर करके 484 की जगह पे 22 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इस 45 और 9 को सरल करेंगे तो 9 × 45 होता है, 5 आएगा, गुणे 7 लिखेंगे। फिर ये बराबर क्या हो जाएगा? 22 प्लस 7 × 35 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5 2 7, कितना आएगा? 57 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 57 होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो मान लो ये ऑप्शन, ये 57 इसको मान लो। ठीक, या 57 तुम्हारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35 × 2 212 भागे 4 51। फिर इसमें पूरा कितना आंसर आएगा ये बताना है। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 70 आ जाएगा। प्लस से प्लस लगाएंगे, 212 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 और 4 × 3 12 हो जाएगा, प्लस 51 है। सबको ऐड कर लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 5 5 10 10 7 17 हो जाएगा। 4 × 5 20, 4 3 12, 3 दूनी 70, 51, तो ये 174 आएगा। इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये 174 होना चाहिए। सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 35, ये किसके बराबर होगा? तो इसको सरल करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस 35 है। 35 और 25 दोनों पॉजिटिव वाले हैं, इनको जोड़ लो। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा।
अब 144 निकल जाएगा 260 से, तो 4 गया 6 बचा, इधर 5 से 4 गया 1 बचा, फिर इधर 1 से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116, ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 48 को भाग करना है 0.25 से, तो कर दीजिए। ये 48 लिखेंगे, 0.25 लिख लेंगे और प्लस लगाएंगे, फिर 120 गुणे 0.5 ये करना है। अब यहाँ पे 0.5, ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक ऊपर बढ़ जाएगा। 2 0 क्यों बढ़ेंगे? इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ हैं। अब इसको अगर सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ 48 ऐसे लिख लें। अगर ये 2 0 की जगह पे मतलब 100 है, तो यानी 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 आएगा, प्लस 12 पंचे 60 होता है, और 1 0 इसके साथ में है, वो 0 लगा लेंगे। अब दशमलव कितने अंक पे है? 1 अंक पे है, तो इसको 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19 प्लस 60 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 9 15 और 252 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8 गुणे 128 माइनस 54। अब देखिए 8 एकन 8, ठीक, 8 एकन 8, 4 बचेगा, 8 से 48 हो जाएगा। ये आ गया 16 गुणे 7 गुणे 16, क्या आ जाएगा? 7 गुणे 16 माइनस 54। अब यहाँ से देखो 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है। इससे 54 निकाल दीजिए। जब 54 निकल जाए तो कितना बचेगा? 8 4 12, और ये 5 और 5 10 बचेगा। कितना बचेगा? 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 और 36। देखो ये ब्रैकेट में इनको पहले ऐड कर लीजिए, इनको सरल कर लीजिए, तो 24 36 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और भाग है, भाग लगा दो, ये 12 से 6 निकल गया, 6 बचेगा, और प्लस 45 है। फिर क्या होगा? 60 को 6 से भाग कर देंगे, 10 आएगा, और प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा? 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 729 और प्लस 150। देखिए रूट 729 है, इसका स्क्वायर अगर करें तो कितना आएगा? 27 आएगा, प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा? 177 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, तो वो एक ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, इधर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, और ये फिर 32 है, तो इनको सरल कर लेंगे। 45 गुणे 12 लिख सकते हो, 45 गुणे 12, भाग का मतलब है बटे, तो इसमें लिख सकते हो 18 गुणे 5 लिख सकते हो, फिर प्लस 32 कर सकते हो। अब देखिए ये लिखा है 5 एकन 5, 5 9 45, 9 आएगा, 9 एकन 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर ये 2 एकन 2 छाँक 12 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 6 आ गया, प्लस 32 आ गया। अब 32 में 6 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 38 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 38। एक बार फिर से देख सकते हैं, 45 गुणे 12 बटे 18 गुणे 5, 5 एकन 5, 9 45, 9 आएगा, 9 एकन 9 दूनी 18, 2 छाँक 12, सही है, 6 आएगा, 32 से 38 इसका राइट आंसर, यानी इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 54/3 माइनस 10 प्लस 16 गुणे 11, तो इसको भी सरल कर लेंगे। 54 है भागे 3 है, माइनस 10 है, प्लस 16 है, गुणे 11। देखिए 54 को 3 से भाग कर दीजिए तो 18 आ जाएगा, माइनस 10 कर लीजिए, फिर प्लस 16 एकन 16 और 1 17 176 आएगा,
कितना आएगा 176। अब यहाँ 18 से 10 निकल गया, 8 बचेगा प्लस 176, तो 8 से 14 कितना आ जाएगा 184। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका